एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में कल जिला हमीरपुर को हिमाचल प्रदेश के सबसे सुशासित जिलों के रूप में अवार्ड दिया गया है। साहब ये देखिए आपका सुशासन, ये देखिए डीसी साहब महोदय अभी आप कल लेकर आई हैं रिवॉर्ड मुख्यमंत्री के हाथों से, जिसमें ये बताया कि जिला हमीरपुर का सबसे नंबर 1 सुशासन के रूप में अवार्ड दिया गया है। ये सुशासन का पूरा रूप मैंने आपको दिखा दिया, आपके प्रिंसिपल के पास मिलने का टाइम नहीं है। आखिर कौन इसकी जवाबदेही देगा कि जिस तरह के आरोप आप लोग मीडिया पे लगा रहे हैं कि कुख्यात मीडिया, तो आप उसका स्पष्टीकरण देने के पीछे क्यों अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की तरफ जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और एक मीडिया हाउस के बीच में टकराव का कारण बन गया है। टकराव किस परिस्थिति में पैदा हुआ उस पर मैं आपको लेकर चलूंगा, और उसके साथ साथ मैं टकराव के पीछे क्या क्या कारण रहे उन पर भी लेकर चलूंगा। और ये मुद्दा मेडिकल कॉलेज के एक प्रेस नोट के माध्यम से जो सभी मीडिया हाउसेस के पास आया है, जिसमें ये बात कही गई है कि एक कुख्यात मीडिया समाचार पत्र द्वारा मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध कुछ खबरें चलाई जा रही हैं। मैं एग्जैक्टली वो मैटर आपके बीच में लेकर चल रहा हूं, जिसमें ये प्रेस नोट के माध्यम से बात बताई गई है। और उसमें ये कहा गया है कि एक अखबार के लिए कार्यरत मीडियाकर्मी अपने निजी एजेंडे को पूरा करने के लिए जानबूझकर हमारी संस्था के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित कर रहा है। उसकी मंशा छात्रों के लिए बुरे परिणाम दे सकती है। उल्लिखित समाचार पत्र में एक वरिष्ठ संपादक हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल कॉलेज के कामकाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये प्रेस नोट के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन द्वारा किया गया है। अब एग्जैक्टली इसको किसने जारी किया है, इस विषय पे हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये जो मुद्दा है मेडिकल कॉलेज के लिए खबरें लगाने का, और जिस समाचार पत्र पे ये सवाल किया गया है, जिसके अगेंस्ट ये प्रेस नोट भेजा गया है, हमें लगा कि क्यों ना उस समाचार पत्र के उसी व्यक्ति द्वारा इस बात की पुष्टि की जाए कि ये क्या खबरें थी, पहले किस आधार पर ये मेडिकल कॉलेज पे सवाल किए गए हैं। और इसी आधार पर हम मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हमने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट यूनियन की पूर्णिमा जी, उनसे बात हुई। उन्होंने हमें भरोसा दिया दोबारा बात करने का। हम उनके पास अभी जाएंगे, आज इसी खबर में आपको वहाँ लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ में जो एससी के एडवाइज़र हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रेस नोट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप ये मेल हमें वापस भेजिए, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे और बात करके आपको इसके पर चर्चा करेंगे, जो आज की ही खबर में आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पर लेकर चलूंगा। तो चलिए पहले मैं आपकी बात कराता हूं इस अखबार के जो ब्यूरो चीफ हैं रविंदर चंदेल जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनका नाम इसके अंदर लिखा गया है। और उनसे हम पहले समझेंगे कि ये जो मेडिकल कॉलेज के लिए खबरें लगाई गई थी ये क्या थी, क्या इनके पक्ष थे उसके अंदर, और क्या उन्होंने मेडिकल कॉलेज की कमियों को बताने का प्रयास किया था इन खबरों में। चलिए बात कराते हैं आपकी रविंदर चंदेल से, और उसके साथ ही आपको लेकर चलूंगा मैं मेडिकल कॉलेज में जो भी लोग इसके आधिकारिक रूप से पुष्टि कर सकते होंगे प्रेस नोट की, उसके बारे में। तो चलिए बात कराता हूँ आपकी। रविंदर चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और एक प्रेस नोट सभी मीडिया हाउसेस को एक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की तरफ से जारी किया गया है, जो स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन है उनकी तरफ से, जिसमें कि इसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि एक मीडिया व्यक्ति द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में झूठी खबरें फैलाई गई हैं। सबसे पहले तो हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये खबरें आपके संस्थान के माध्यम से लगाई गई हैं। क्या ये खबरें थी, किस तरह की चीज़ों पे मेडिकल कॉलेज में आपको कमियां दिखी हैं जिसके माध्यम से ये प्रेस नोट आया है? हाँ, नमस्कार। मेडिकल कॉलेज का जहाँ तक सवाल है तो ये आपके ही सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है। पहले तो जो एक स्टूडेंट्स को मोहरा बनाया गया है, हालांकि हमारी स्टूडेंट के जो एससीए की जो अपने चेयरपर्सन है उससे बात हुई है। वो अभी बहरहाल हमारे पास जो उसमें उन्होंने पक्ष रखा है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है जी। और ये प्रेस नोट की जो भाषा है वो भाषा बताती है कि ये स्टूडेंट्स का प्रेस नोट हो ही नहीं सकता है और इस पे किसी के हस्ताक्षर नहीं है। रहा जहाँ तक आप खबरों का सवाल है, तो मेडिकल कॉलेज के साथ ना ही कोई विवाद है,
ना ही कोई विरोध है। जी ये दिगर है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन मीडिया हाउसेज को, ये मेरी ही बात नहीं है, मेरे मीडिया हाउसेज की बात नहीं है, वो अपने विरोध में पा रहा है। ये उनको देखना है वो क्यों विरोध में पा रहा है। जी जहाँ तक फैकल्टी का सवाल है तो पिछले 2 सालों से एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की जो इंस्पेक्शन होती है उसमें उनकी आंखों में धूल झोंक कर फेक आंकड़े दिए जा रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है फैकल्टी पूरी है, जबकि वो स्टॉप कैप अरेंजमेंट के आधार पे नोटिफिकेशन हुई है जी कि उस आधार पे जो है वो कभी शिमला कभी टांडा से फैकल्टी बुलाई जाती है और उसके वो हफ्ता 10 रोज़ रह के चले जाते हैं। 45% फैकल्टी जो है ऑन रिकॉर्ड, जी जितने भी अभी तक के 2 सालों के हेल्थ सचिव रहे हैं उन्होंने एनएमसी को लिखकर ये बात कही है कि हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हमारी ये है अपना फैकल्टी है इसको पूरा करेंगे। हमने सवाल जो है हमारा सरकार के साथ था, हमारा मेडिकल कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। मेडिकल कॉलेज ने तो हमीरपुर के टोटल मीडिया का बायकॉट कर रखा है। जी आपसे बात होती हो तो पता नहीं, लेकिन ये बात जो है आरकेएस की मीटिंग में ये मुद्दा उठा था, जहाँ हेल्थ सेक्रेटरी अमिताभ अवस्थी वहाँ मौजूद थे कि मीडिया का मैंने बायकॉट कर रखा है, ये बात वहाँ भी हुई थी। जी अब इसके बावजूद अब इसको इनको कैसे लग गया। जहाँ तक छात्रों की बात है तो छात्रों से मेरी बात हुई है, उन्होंने नाम नहीं छापने की गुहार लगाई है, लेकिन आप भी सुनते हैं कि उसी संस्थान में पढ़ने वाले छात्र दहशत के माहौल में हैं। जी और यही छात्र हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य है उनके पास जाके जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक गुहार लगाई है कि वहाँ पे हमारी पढ़ाई का हर्जा हो रहा है, आप हमें आइए पढ़ाइए। जी मेरी जानकारी के अनुसार वो जो फैकल्टी सदस्य है वो मान भी गया था और ये प्रिंसिपल के अपने रिकॉर्ड में ही ये चीज़ें उन्होंने सरकार को लिखा है। तो दूसरी तरफ वो कैसे ये कह रहे हैं कि जी हम इस संस्था का नुकसान कर रहे हैं या हम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन को जो है मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने मनमाने एजेंडे पे चलाना चाहता है, वो सिस्टम और सरकार से बड़ा होना चाहता है। अच्छा रविंदर जी, यहाँ पर एक खबर में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की शिकायतों पर सरकार सख्त के हेडलाइन से ये खबर आपके छपी हुई है, जिसमें कि ये आपने एक चीज़ दी है, करोड़ों के बैंक के जमा फंडों को मनमर्जी से हेरफेर करने की शिकायत सरकार ने गंभीर से लिया है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या है ये विषय। ये सरकार को कोई शिकायत हुई है और अभी तक ये शिकायत जो है वो खुफिया एजेंसियाँ इस पे जांच कर रही हैं। इस पे मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड हैं, करोड़ों के फंड हैं यहाँ पे, और उन फंडों को आधार बनाकर जो है वो अपनी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। लोगों में आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज आप देखेंगे कि कई समाचार पत्रों में आरकेएस का एक मेंबर है, वो कह रहा है कि इन्होंने जो है वो अपनी मनमानी फैलाई हुई है, प्रशासन तक से इनका कोई संवाद नहीं है। संवादहीनता की स्थिति में ये बात आई है, किसी का कोई बैर विरोध नहीं है। और जहाँ तक ये शब्द लिखे गए हैं ये हाईली डेफामेटरी हैं। जी जो किसी संस्था का मुखिया या प्रबंधन सरकार और सिस्टम से बड़ा होके वो अपने आप को वहाँ ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि मीडिया को खात है, इसकी जवाबदेही सीधे तौर पे सरकार की भी बनती है जी कि सरकार जो है वो इस पे इनकी जवाबदेही फिक्स करे, क्योंकि ये छात्रों से इस बात का लेना देना कुछ नहीं है। छात्रों को बेचारों को एक तरह से उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उनको मोहरा बनाया गया है। यहाँ पर एक सवाल और लिखा है कि एक एनएमसी की जो पिछले वर्ष की जो मीटिंग हुई है, इंस्पेक्शन हुई है, उसके दौरान डेपुटेशन पर हमीरपुर कॉलेज में पहुंचे एक अधिकारी ने सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए किस कारण से यहाँ पर 5 महीने तक बिना काम के डेरा डाले रखा। इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण दें, क्या है ये पिछले साल जो था ये डेपुटेशन पे अधिकारी आया था, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत, नोटिफिकेशन के तहत आया था जी। और ये अधिकारी
2-3 हफ्तों के लिए यहाँ डिप्यूट किया गया था। जी सारा मेडिकल प्रशासन जानता है कि वो अधिकारी टांडा मेडिकल कॉलेज में अपने विभाग का अध्यक्ष है। जी बावजूद इसके वो बिना किसी अनुमति के यहाँ 5 महीनों तक, करीब 5 महीनों तक लगातार वो अपना डेरा डाले रहा। जी इन्हीं बातों का पक्ष लेने के लिए जब प्रिंसिपल महोदय से बात की जाती है तो वो इससे कन्नी काटते हुए मीडिया को दुश्मन मान बैठे हैं। जी वो मीडिया के लिए तालिबान की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जी और वो मोहरा बना रहे हैं बच्चों को। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जिला प्रशासन से अगर आप इसकी बात करें, डीसी महोदय से इसकी बात करें, जिला प्रशासन के साथ इनकी संवादहीनता की स्थिति है। स्थानीय एमएलए जो है इनके व्यवहार पर आपत्ति जता चुका है। जी आरकेएस के मेंबर जो हैं वो आपत्ति जता चुके हैं। जी हेल्थ सेक्रेटरी के सामने पिछली बैठक में, अभी जो 1-2 महीना पहले बैठक हमीर होटल में हुई है, वहाँ इनको हिदायत दी गई थी कि 10 दिन के भीतर आरकेएस की मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में जो है वो आरकेएस के मेंबरों से जो उनकी इंक्वायरी है और जो उनकी शिकायतें हैं उन पे गौर किया जाए। आज तक वो मीटिंग नहीं बुलाई गई है। आज के कई समाचार पत्रों में वो उसका आक्रोश छपा हुआ है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि कुख्यात मीडिया, और जैसे आपने अपनी बात में कहा भी कि इन्होंने कहा कि अपनी मंशा को पूरा करने के लिए इस तरह की खबरें चलाकर उनको बदनाम कर रहे हैं, तो क्या इस पर आपका कोई संवाद हुआ है? क्योंकि ये मेल आपके पास भी, आपके संस्थान के पास भी आई है। हम तो ये कह रहे हैं कि सारा ऑन रिकॉर्ड है और मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड पे है, सरकार के रिकॉर्ड पे है, हेल्थ सेक्रेटरी के रिकॉर्ड पे है। जी तो ये तो यही बता सकते हैं कि इस तरह की भाषा का, ये गुंडई भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। मतलब आपके साथ कोई संवाद इसको लेकर नहीं हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ है, पूरे हमीरपुर क्या मुझे पूरे इन्होंने प्रदेश भर में ये मेल भेजी है। जबकि सवाल ये भी उठता है कि बच्चों के पास पूरे प्रदेश की मीडिया की जो है वो मेल नहीं हो सकती है। चलो होगी भी मेल, इस मेल में सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्तिगत हिमाचल दस्तक की बात नहीं है, ये सारे मीडिया की छवि को खराब करने का एक साजिश रची गई है और ये मेडिकल कॉलेज प्रशासन के ऑफिस में बैठ के रची गई है। मुझे बच्चों ने यहाँ तक बताया है कि हमें ये हिदायत दी गई थी, जो वहाँ के कोई तथाकथित कोई सुपर बॉस हैं, उन्होंने ये हिदायत दी थी कि ये एक ऑफिस में जाके आपने खुद बाई हैंड सर्कुलेट करना है। बच्चों ने ये माना है कि हमने वो ऐसा नहीं किया है, कि हमारी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की फौज बैठी हुई है, वो उन्होंने जो पिछली प्रमोशन है वो भी रोकी हुई हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पे एक बोझ और भार बन के बैठे हैं। इस बात की जवाबदेही सरकार को देनी है जी। नोटिस सरकार को लेना था। ये इन्होंने जो किया है, ये अपने मनमाने एजेंडे पे इसको चलाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज को यूपी बिहार की तर्ज पे अराजकता फैलाना चाहते हैं। मेरा अंत में सिर्फ ये क्वेश्चन है कि अब इस विषय पर एक ब्यूरो चीफ होने के नाते, मैं सारे मीडिया की बात ना करूं, सिर्फ क्या ऐसा स्पष्टीकरण है जो आप देना चाहेंगे कि जहां पर आपकी खबरों की बिल्कुल पुष्टि होती है और मेडिकल कॉलेज द्वारा इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं उनके ऊपर आपको आपत्ति होती है? सर, मुझे तो आपत्ति है ही, मुझे आपत्ति नहीं है, तमाम मीडिया को आपत्ति होनी चाहिए। आप आपके पास आए हैं, आप वर्जन मीडिया का आज तक बहुत कम लोग लेते हैं। मीडिया का वर्जन लोग लेने से शायद पीछे रहते हैं कि जो मीडिया ने बोला सही है या गलत है। हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि इस वर्जन को एग्जैक्टली लोगों तक भेजा जाए कि इस तरह के शब्द अगर मीडिया के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो मीडिया किस तरह से आगे बढ़ पाएगा या किस तरह से आवाज उठा पाएगा। सर, ये स्टूडेंट्स का किया धरा है ही नहीं। ये सारा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये चीज़ साबित कर दूंगा कि ये जो है वो स्टूडेंट को मोहरा बना कर जो है वो मेडिकल कॉलेज की जो प्रबंधन की जो अपनी मानसिकता है जी, वो उसको उजागर किया है। क्योंकि वो एक यहाँ पे अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। वो अपनी चीज़ों को छुपाने और दबाने के लिए ये सारा उनका एक एजेंडा चला हुआ है। मेडिकल कॉलेज की मैं प्रशासन की मैं बात कर लूँ तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन में आप वहाँ जाएं, बहुत से अधिकारी इसलिए साइडलाइन कर दिए गए हैं कि वो अधिकारी जो हैं वो मेडिकल कॉलेज की कारगुजारी पे उंगली उठाते हैं। आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो कहते जी हमें कोई जानकारी नहीं है जी। उसको एक तरह से एबटाबाद बना के रख दिया गया है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
आप देखिए कोई बीमार है, इनकी लिफ्ट खराब है, इनकी बहुत सी मशीनें खराब हैं, सीटी स्कैन जो है वो बाहर लोग महंगे दामों पे करा रहे हैं, इनकी एक्सरे मशीनें खराब हैं। जो इनका काम है उस पर स्पष्टीकरण देने की बजाय ये जो हैं अब ये मीडिया से गुंडाई भाषा पे उतर आए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात की जवाबदेही मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सरकार को, ये हेल्थ मिनिस्टर को फिक्स करनी है। अगर सरकार इनसे काम नहीं ले पा रही है तो इनको यहाँ से चलता किया जाए, क्योंकि जवाबदेही जो है जनता के प्रति है जी। वो मीडिया का काम जो है वो कमियों को उजागर करना है। मीडिया का ये काम नहीं है कि वो वहाँ पे उनके ऑफिस में कितनी सुख सुविधाएं जुटी हुई हैं और वो क्या करते हैं, वो कौन सी गाड़ी में जाते हैं, घूमते हैं, या वो कौन सी सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए मौज मस्ती कर रहे हैं, वो काम हमारा नहीं है। हमारा काम ये है कि वहाँ क्या नहीं हो रहा है। आज आप देखिए, जब ये आरएच होता था तब आप ये देखिए कि तब वहाँ पे सुविधाएं थी। आज मरीज वहाँ तड़प रहे हैं, तीमारदार तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप स्वयं आप मेरे सामने किसी को कॉल कर लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है जी। पता नहीं है, डॉक्टरों को बैठने तक की सुविधा नहीं है। मतलब वो सहमे हुए हैं एक तरह से। मतलब प्रशासनिक आतंकवाद का माहौल जो है वो यहाँ पे कायम किया जा रहा है और उसके आधार पर जो है मेडिकल कॉलेज को चलाना चाह रहा है। जो संस्था एनएमसी की आंखों में धूल झोंक सकती है, जिन्होंने इनको परमिशन देनी है, तो फिर वो मीडिया को क्या मानते हैं? वो तो सरकार को भी नहीं मान रहे हैं, वो तो सरकार से बड़े हो रहे हैं जी। और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हेल्थ सेक्रेटरी का जितना भी रिकॉर्ड है, जो एनएमसी को उन्होंने लिखा है कि हम इन कमियों को पूरा करेंगे, सरकार मान रही है। बच्चे जाके जो रिटायर्ड हो चुके लोग हैं उनके पास गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें पढ़ाइए, और ये प्रिंसिपल के रिकॉर्ड पे है। और वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी ये इस बात से बच्चों का जो खबरें लग रही हैं, खबरें किसी और पक्ष की हैं, लेकिन उनको छुपाने और दबाने के लिए, वो अपने मनमाने एजेंडे को चलाने के लिए अब छात्रों को मोहरा बनाया गया है। हमारी चिंता भी छात्रों के साथ है जी, क्योंकि छात्र हमारे हैं जी। वो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के नहीं है, वो हमारे हैं, और उनके लिए ये कॉलेज है, मरीजों के लिए कॉलेज है, ये प्रबंधन के लिए कॉलेज नहीं बना हुआ है जी। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने अपना पक्ष यहाँ पर रखने का प्रयास किया। इसी विषय को लेकर हम आपको लेकर चलेंगे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल मैम से बात कराने के लिए। उनका क्या पक्ष है इस प्रेस नोट को लेकर, क्योंकि इशू खबरों का है तो उनको एक सिस्टमेटिकली तरीके से इस बात को रखना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के प्रेस नोट के माध्यम से मीडिया पर सवाल उठाए गए हैं तो मीडिया की क्या भूमिका है इस देश में और उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, ये बात आना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कॉलेज के प्रशासन में, प्रबंधन में जहां पर हमारी बात हुई है, जहां पर हमारी जो प्रेसिडेंट से बात हुई है और जहां एससीए के जो एडवाइज़र हैं उनसे बात हुई है, उसके तहत तो ये बात समझ में आती है कि एडवाइज़र को पता ही नहीं है कि इस तरह का प्रेस नोट जारी किया गया है। तो क्या प्रिंसिपल मैम को इसकी जानकारी है कि नहीं है, इस विषय पे आपको लेकर चलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। चलिए आपकी बात कराते हैं। तो जैसे कि मैं आपको लेकर चल रहा था मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की तरफ से लगाए गए आरोपों की तरफ, जो उन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के मीडिया को ये भेजा है कि मेडिकल कॉलेज के कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं किसी मीडिया हाउस द्वारा, वो बेबुनियाद हैं, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर मैंने आपका भी पक्ष उसी मीडिया हाउस के ब्यूरो चीफ से कराया और उनसे हमने पूछा कि किस तरह के आरोप वो मेडिकल कॉलेज की कार्यशैली पे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। और आप उसके बदले में जब मेडिकल कॉलेज ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों के पीछे क्या आधार है, इस बात को जानने के लिए हम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आए। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अंदर गए तो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, पहले हमने 3 बार कॉल किया एंड शी डजंट हैव टाइम टू पिक द कॉल। और दूसरा, अभी हम उनके पास आए तो वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में व्यस्त हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब मीडिया को आप एक प्रेस नोट जारी कर रहे हैं तो आप उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब आपने स्पष्टीकरण देने के लिए आपने कोई प्रेस नोट जारी किया है तो उस प्रेस नोट की रिलायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी और किसकी अकाउंटेबिलिटी है वो भी तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो प्रिंसिपल हैं मैडम, क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो किसी का फ़ोन उठा सकें
और तथाकथित जिस तरह के आरोप उन पर पहले लगाया जा रहा है कि वो किसी का फ़ोन ही नहीं उठाती हैं, उन्होंने मीडिया को एक तरफ से बैन करके रखा हुआ है। तो ऐसे में इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जो चल रहे हैं, अगर उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बैठकर सब लोगों को इग्नोर करते रहेंगे तो फिर उनका मतलब क्या हुआ बैठने का यहाँ पर? इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या इसकी जवाबदेही डीसी महोदय देंगे? क्या इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी देंगे? स्वास्थ्य मंत्री देंगे? आखिर कौन इसकी जवाबदेही देगा कि जिस तरह के आरोप आप लोग मीडिया पे लगा रहे हैं कि कुख्यात मीडिया, तो आप उसका स्पष्टीकरण देने के पीछे क्यों अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं? मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं क्या हैं क्या नहीं है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बात को जो प्रेस नोट भेजा है उसको स्पष्टीकरण दे दें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का कारण है। अधिकारियों को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। डीसी साहब को क्यों तालमेल नहीं है? मेरी जो यहाँ सबसे बड़ी बात पॉइंट है रखने का, जब मेरी जो स्टूडेंट यूनियन के जो एडवाइज़र हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें इस प्रेस नोट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उसके बाद में मेरी जो स्टूडेंट जो एजुकेशन के इंचार्ज हैं, एकेडमी के इंचार्ज हैं रामस्वरूप जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। जब मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन में किया कि क्या किसी भी प्रेस नोट को आप भेजते हैं तो उसके पीछे किन किन लोगों का रोल रहता है, तो उनका ये कहना था कि पहली बात तो स्टूडेंट्स के पास अथॉरिटी ही नहीं है किसी प्रेस नोट को भेजने की विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से भेजा जाए तो हमें भी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रेस नोट जो है वो किसे भेजा जा रहा है और क्यों भेजा जा रहा है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपने मीडिया के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि मीडिया जो है वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए आपके खिलाफ खबरें लिख रहा है, तो उसी पक्ष को जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि आप बताइए आपका पक्ष क्या है। अब आप इतने व्यस्त हैं कि आपके पास अपना पक्ष रखने का समय नहीं है, तो इसमें गलती ना तो मीडिया की है ना किसी और की। आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। और अगर आपने किसी पे आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों का स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। फिलहाल हम मेडिकल कॉलेज के गेट पे खड़े हैं, मैडम ने मिलने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रयास करेंगे कि मैडम के पास अगर टाइम हो तो वो अपनी बात रखें या फिर टाइम दें जब भी उनके पास कन्वीनियंट हो, जब उनको लगे कि वो टाइम ले सकते हैं। मैं गार्ड जी खड़े हैं, बस सर आप मैडम से अंदर पूछ सकते हैं कि क्या कन्वीनियंट टाइम है मीडिया से मिलने का आपका, या कब आप मिल सकती हैं, वो आप पूछ के आएँ ज़रा, हम तभी यहाँ से बात करेंगे। तो गार्ड साहब को हमने बोला है कि पहले तो वो मैडम के जो पीए हैं उनसे पूछ के आएंगे कि मैडम से मिलने के लिए क्या तंत्र मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, किस तरह से मिला जा सकता है, क्या कोई अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर है, या कोई उनकी जो व्यस्तता है वो इतनी है कि वो किसी को टाइम दे ही नहीं पाती हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में हम आपको लेकर चलेंगे। और अभी गार्ड साहब गए हैं, गार्ड साहब क्या जवाब देते हैं आकर देखिए। मैं बाहर गेट पे ही खड़ा होकर पूछूंगा। कॉन्फ्रेंस चली हुई है ना, कब तो टाइम दे दीजिए, टाइम दीजिए कब। तो पीए सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आज कल परसों 2 दिन में 10 दिन में 1 महीने में कभी तो टाइम होगा सर, पूछ के आइए ना आप एक बार कि हमें टाइम दीजिए। हम पब्लिकली टाइम मांग रहे हैं, आप टाइम दीजिए, कब हम आए आपके पास। जिम्मेवार पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की इग्नोरेंस जब करेंगे, और मीडिया एक माध्यम बॉडी है, आम आदमी तो शायद मुझे लगता है 10 साल नहीं मिल पाए इनसे, मुझे लगता है कि एक जन्म बीत जाएगा उसका इनके तक पहुंचने में, ये हालत है। तो क्यों हमारे अधिकारी और क्यों हमारा प्रशासन इसके लिए जवाबदेही ना ले, क्यों इस बात को लेकर पुष्टि ना करे कि आप किसी व्यक्ति को जब इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आपके खिलाफ उन्होंने कोई खबरें लिखी हैं, तो आप अपना पक्ष दीजिए। किस बात का डर है आपको? तो क्यों आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये अभी मेरे को जवाब दिया नहीं गया है। मैं इसका जवाब फिर मांगूंगा। सर अभी किसी ने बोला है हमें जवाब देने के लिए, या हम ये समझें कि बिल्कुल क्लीन चिट है? लीजिए साहब कहते हैं जी अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पर चलिए कोई नहीं, हम अभी आधिकारिक रूप से इसकी बात करेंगे और हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या तरीका है मैडम से मिलने का। चलिए आइए मेरे साथ आइए। किसके लिए? किसको मना किया? नहीं मैं तो मैडम से नहीं, मैं तो सर उनसे पीए सर से पूछूंगा ना जाकर। तो यही बुला लेता हूँ। हाँ बुलाइए, बुलाइए। किस तरह का सिस्टम है और किस तरह का राजतंत्र है, ये हिमाचल सरकार को जरूर देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आप कहते हैं कि आप मिशन रिपीट 2022 की बात कर रहे हैं,
अरे 2021 में तो आपके पास अभी व्यवस्था ही नहीं है। आप एक कॉमन आदमी तो क्या, एक मीडिया आपके प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते हैं, और प्रिंसिपल तो क्या, बाकी इतने सारे जिम्मेवार लोग हैं उनसे किसी से नहीं मिल सकते। हर व्यक्ति यही कह रहा है जी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर फिर किसको जानकारी है? प्रेस नोट आप भेज रहे हैं और आप लोगों को जानकारी नहीं है। तो कितने दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट जिला हमीरपुर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वेल एजुकेटेड लोग हैं, आज उनकी ये हालत है कि आपके मेडिकल कॉलेज का करोड़ों रुपए का जो ये एसेट आपने बना के रखा हुआ, उसका प्रबंधन करने वाले लोगों के पास में 2 मिनट का समय नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अभी टाइम दीजिए, आप हमें टाइम दीजिए 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का। आप बताइए कल सुबह मिलना है, परसों मिलना है, आप बताइए तो सही, समय तो बताइए। पर समय का कोई भी हमें यहाँ पर आश्वासन नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर चलिए फिर भी गार्ड साहब आ रहे हैं, हम पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या बोला उन्होंने। कोई तो मैसेज भेजा होगा, मीटिंग चल रही है, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, इस पर पूरी चर्चा चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम तो इस चर्चा में ज़रूर शामिल होंगे और हम इनसे पूछेंगे कि सर आप कब हमें टाइम देंगे। आप 1 दिन में दीजिए, 2 दिन में दीजिए, 4 दिन में दीजिए, 15 दिन बाद दीजिए, महीने बाद दीजिए। आप बोलिए कि सर हम उस दिन फ्री हैं, उस दिन आप आइए, हम उस दिन आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। आप अभी क्या बोलते हैं मैडम? कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं हमारे सिस्टम की। और कितना देखिए बड़े दुख की बात है कि ये बात बोलनी पड़ रही है कि आज हमारी व्यवस्थाएं इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि हमें जवाब नहीं बनता हुआ आ रहा है। फिर आपने जो प्रेस नोट भेजा है, उस प्रेस नोट की अकाउंटेबिलिटी कैसे चेक करें? क्योंकि आपके सब जितने व्यवस्थित लोग हैं वो कहते हैं हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जानकारी देना नहीं चाहते हैं। तो कौन जिम्मेवार है? आखिर कोई बताए तो सही। अभी सभी लोग बिल्कुल एकदम शांत हो गए हैं, कुछ भी हलचल यहाँ नहीं दिख रही है। सुगबुगाहट तो हो रही है अंदर, लेकिन बात नहीं कोई करने के लिए तैयार है। लेकिन चलिए हम भी वेट करेंगे, यहाँ पर गार्ड साहब आएंगे, पीए साहब आएंगे, उनसे बात करेंगे। हम भी पब्लिकली जानना चाहेंगे कि अब बताइए किसकी जिम्मेवारियां हैं, क्यों आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, और क्यों आपने जो प्रेस नोट भेजा है उसकी अकाउंटेबिलिटी आप नहीं लेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे सहयोगी आपको लगातार यहीं पर बने होंगे, दिखाएंगे। मैंने कहीं कट नहीं किया है, वीडियो लगातार चल रहा है। अभी देखिए कहा जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी 4 लोग अंदर जाकर अभी तक उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब कर चुके हैं, और मीडिया के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो ये हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बौखलाहट यहाँ पर हुई है। इस प्रेस नोट का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री को देना पड़े, स्वास्थ्य मंत्री को देना पड़े, चाहे उपायुक्त महोदय को देना पड़े, किसी न किसी को तो उस प्रेस नोट का जवाब देना है कि वो प्रेस नोट आप लोगों ने जो भेजा है, उस प्रेस नोट के पीछे की सच्चाई क्या है। हमने आपकी बात कराई यहाँ पर, जो एक मीडिया हाउस के लिए प्रेस नोट भेजा गया था कि उनके द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उनका भी हमने आपको वर्जन दिखाया। और यहाँ पर भी हम वर्जन लेने के लिए आए, लेकिन वर्जन के नाम पे हमें क्या मिला? ठेंगा। गार्ड साहब आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब आप बता दें थोड़ा सा, सिक्योरिटी वाले भाई साहब, सर प्लीज़ हमारा भी टाइम कीमती है, थोड़ा सा बताएं, यहाँ पे मैं क्लियर करें। लोगों को लगता है मीडिया वाले तो खाली बेले बैठे हुए हैं, उनके पास काम ही कोई नहीं है। भाई साहब आपके पास समय की कीमत है तो हमारे पास भी समय की कीमत है। आप अपना जवाब दें, क्या करना आपने, नहीं देना है तो आप मना कर दीजिए, हम आपको वर्जन नहीं देंगे, आपका पक्ष नहीं देंगे। जी गार्ड साहब। सर अभी ना बोला कि अभी गए थे, देखा था उन्होंने तो कि अंदर मैडम बिजी है थोड़ा। नहीं मैडम तो बिजी हैं, टाइम मुझे लेना हो तो हम कब मिलेगा, कौन देगा? सर वो तो अभी PSR ही बताएंगे। अरे सर तो आप पूछने गए थे ना कि आप बताइए। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैडम बिजी है, अभी बोल नहीं सकते। मतलब अभी नहीं देना चाहते, यही बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिलना चाहते। सीधी सी बात है, जवाब देगा कौन ये तय कर लीजिए आप। और अब हम अगले 4 दिन इस मेडिकल कॉलेज में खड़े होकर जवाब मांगेंगे आपसे कि आप इस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को अगर कहीं कोई समस्या है
तो उसके बारे में जवाबदेही देने वाला व्यक्ति कौन अपॉइंट आपने किया है? मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, बड़े बड़े दावे करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपके यहाँ हो रही है ना, इनकी व्यवस्था ठीक कीजिए। इनकी व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हाँ एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में कल जिला हमीरपुर को हिमाचल प्रदेश के सबसे सुशासित जिलों के रूप में अवार्ड दिया गया है। साहब ये देखिए आपका सुशासन, ये देखिए डीसी साहब महोदय, अभी आप कल लेकर आई हैं रिवॉर्ड मुख्यमंत्री के हाथों से, जिसमें ये बताया कि जिला हमीरपुर का सबसे नंबर 1 सुशासन के रूप में अवार्ड दिया गया है। ये सुशासन का पूरा रूप मैंने आपको दिखा दिया, आपके प्रिंसिपल के पास मिलने का टाइम नहीं है। ये है सुशासन, इसको बोलते हैं सुशासन। क्रॉस चेक कीजिए मुख्यमंत्री साहब, आप कहते हैं कि हम रिव्यू करेंगे कि हम क्यों हारे थे। रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी को चेक कर लीजिए। कारण यही है क्योंकि आम आदमी से आपके अधिकारी इतने दूर हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए कि इनके साथ किसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली हुई है। आज कौन से अधिकारी, प्रदेश सरकार को तो पता ही होगा ना किसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी इनके साथ में, चेक किया जाए। मुझे लगता है इसमें भी गोलमाल निकलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या नहीं ये भी गारंटी नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम इस बात को यही ख़त्म करते हैं कि कुल मिला के परिणाम ये है कि हम अभी यहाँ पर बैरंग लौटे हैं, हमें यहाँ पर कोई पक्ष नहीं मिला है। हमने इस विषय पे आपका, उस मीडिया हाउस का भी पक्ष बहुत ताकत से रखा है, उनके साथ भी कड़े सवाल करके हमने किया है। फैसला अधिकारियों को करना है, सरकार को करना है कि क्या इसी तरह का सुशासन को आप नंबर 1 बोलते हैं या फिर और इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जीवन अनुसार न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।